हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति सोनी छत्तीसगढ़ से। फ्रेंड्स, हम काफ़ी कल्की जी के बारे में बातें करते रहते हैं और बहुत सारे यूट्यूबर भी कल्की जी के बारे में बात करते रहते हैं। और आप देखिए कितने सारे कथावाचक भी कल्की जी के बारे में बताते रहते हैं। यहाँ तक कि कल्की जी न्यूज़ चैनल पे भी आने लगे, कल्की जी का मंदिर बनने लगा, कल्की जी की आरती बनने लगी, कल्की जी के भजन बनने लगे। कितना सब कुछ कल्कीमय हो गया ना। सोचिए, पूरा वातावरण कल्कीमय नहीं लग रहा है आपको? अब जब कल्की में वातावरण हो गया है तो कल्की जी के आने में अब देर नहीं है, लगता है बहुत जल्दी अब कल्की जी भी आ जाएंगे। हम लोगों ने उनके अनुकूल तो वातावरण बना ही दिया है, सारे लोगों ने मिलके। चाहे कोई कल्की जी किसे राग से बनाए, प्रेम से या द्वेष से बनाए, लेकिन वातावरण तो बना ही दिया है हमने। और भगवान से चाहे राग रखो, द्वेष रखो, जैसा भी भगवान का नाम ले लो, वैसे तो प्रेम ही करना चाहिए भगवान से। लेकिन कुछ भी फिर भी आ जाते हैं ना, कुछ आपने भी देखा होगा कमेंट पे बहुत सारे हैटर भी आ जाते हैं जो कल्की जी के बारे में भी बोलते हैं, हमारे बारे में भी उटपटांग की बातें करते हैं। तो कैसे भी करके भगवान में मन तो लगा रहे, इसी बहाने वो हमें बुरा कहने के लिए ही सही हमारा वीडियो तो सुनते हैं, तो उनका तो वेलकम है ही। अब कल्की जी को कैसे पहचाना जा सकता है, इसके बारे में भी हमने बहुत कुछ बताया है कि कल्की जी को उनके आभा मंडल से पहचान सकते हैं। कल्की जी जब आएंगे ना तो उनका आभा मंडल सबसे अलग होगा। आभा मंडल तो सबका होता है, जो ध्यान करता है किसी का छोटा होता है, किसी का बड़ा हो जाता है। तो आभा मंडल कैसे बनता है? आभा मंडल किसी भी इंसान का हो, भगवान का हो, भगवान तो भगवान है तो उनका, उनके अंदर तो सारे गुण होते ही हैं, तो उनका आभा मंडल बनता है। तो कल्की जी का आभा मंडल बहुत ही बड़ा, बहुत ही विशाल रहेगा। तो बाकी का आभा मंडल कैसे बनता है इंसानों का? तो जो इंसान पवित्र होते हैं, ध्यान करते हैं या भजन भक्ति करते हैं, भगवान का भजन करने का मतलब भगवान का नाम लेते रहते हैं, भक्ति करते हैं, उनका आभा मंडल बनता है। जैसे मन, मन कैसा है हमारा? मन की स्थिति होती है, मन का समझो नेचर है कि वो नीचे की तरफ ही जाएगा, अधोगति में ही मन जाएगा। ज़्यादातर मन हमारा पूरे टाइम भागता रहता है, ये कर ले वो कर ले, कितनी उटपटांग की बातें हम लोगों को करने के लिए प्रेरित करता है मन, है ना। अभी ये नहीं करते, थोड़ी देर मोबाइल खेल लो, थोड़ी देर टीवी देख लो, थोड़ी देर गप्पे मार लो, थोड़ी देर सो लो, कुछ भी यानी गलत समय में। लेकिन हम उसको बुद्धि से रोकते हैं कि अभी ये सब करने का समय नहीं है, अभी हमें थोड़ा काम करना है, अभी ये करना है वो करना है ना। तो मन का काम है वो अधोगति की तरफ जाएगा। इसलिए हमारे जितने भी शास्त्रों में वर्णन है, जितने भी नियम बनाए गए हैं, चाहे पूजा पाठ के चाहे ध्यान भक्ति के सब क्या बनाए गए हैं कि मन को ऊपर की ओर ले जाना है ना। तभी तो हम बार बार आपको नहीं बोलते कि जो ध्यान साधना करते हैं तो उनकी जो है कुंडलिनी शक्ति ऊपर जाती है। जो पूजा पाठ मन से करेगा, पूरे भाव से करेगा, पूरी भक्ति से करेगा, उसकी भी कुंडलिनी शक्ति ऊपर ही जाएगी। एक और बात है, जो ध्यान करेगा उसको तो बिल्कुल पता चलता है कि कुंडलिनी शक्ति उसकी ऊपर की ओर जा रही है, सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से कुंडलिनी शक्ति की एनर्जी जा रही है ना। और उसके सारे चक्र भी उसको फील होते रहेंगे जो ध्यान करेगा। लेकिन जो भक्ति करेगा ना, भक्ति में उसको ज़्यादा नहीं पता चलेगा, बिल्कुल हल्का हल्का पता चल के रह जाएगा कि हाँ यहाँ पे चक्र होते हैं, यहाँ पे कुछ तो मुझे लग रहा है। भक्तों को ना ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं पता चलती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके साथ होता नहीं। उनके साथ सब कुछ होगा, उनको पता भी रहेगा कि कहाँ पे चक्र है, कहाँ पर क्या है। जैसे गोपियों के बारे में आप जानते हैं ना, गोपियाँ तो कितनी ज़्यादा ज्ञानी थी। भले ही लोग बोल देते हैं गोपियाँ तो गाँव की थी, उनको क्या पता है, लेकिन गोपियाँ कितनी ज़्यादा ज्ञानी थी, उनको तो सब पता था। उसी तरीके से सबरी माता के बारे में भी आपने सुना है, सबरी माता को भी सब कुछ पता था, लेकिन वो भी भक्त थी। जैसे गोपियाँ बहुत बड़ी भक्त थी श्री कृष्ण जी की, उसी तरह सबरी माता जी राम जी की भक्त थी ना। तो इन लोगों को ऐसा कोई ज्ञान नहीं था, ऐसा नहीं है। सबके चक्र जागृत थे, सबकी कुंडलिनी शक्ति जागृत थी, सहस्रार तक पहुंच गई थी, तभी तो उन्हें भगवान के दर्शन होते थे। इसलिए तो वो भगवान से इतना प्रेम करती थी। भगवान से प्रेम भी तभी होता है जब कोई बहुत बड़ा हम पुण्य का काम किए होते हैं, तब जाके भगवान से प्रेम होता है। वरना तो संसार में ही लगे रहते हैं ना। हम संसार में क्या करेंगे, कहीं पर हमारा राग होगा, कहीं पर द्वेष होगा। राग भी, राग का मतलब प्रेम है ना। तो ये प्रेम भी हमें बांध के रखता है, जिससे प्रेम करेंगे तो बार बार उसी की तरफ ध्यान जाएगा कि है हमारा बच्चा, है भाई बहन, जो भी है, माता पिता, जहाँ भी है हमारा मन रहेगा वहीं जाएगा।
और उसी तरीके से द्वेष रहेगा, किसी से हमें शत्रुता है तो बार बार उसकी तरफ ध्यान जाएगा, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया। मतलब राग और द्वेष दोनों हमें संसार से बांध कर ही रखते हैं। हम ये कहते हैं हमें तो किसी से प्रेम नहीं, हमें तो किसी से मतलब नहीं, हम तो देखो संसार छोड़ चुके हैं। ऐसा लोग, काफ़ी लोगों के मुंह से आपने सुना होगा, देखो हमें तो संसार से कोई माया ही नहीं है, हमें तो सब कोई पसंद ही नहीं आता संसार में। ऐसा नहीं है। जो भक्त होते हैं उनको किसी से चिढ़ नहीं होती, उनको तो सबसे प्रेम होता है, सबसे अपनापन लगता है ना, किसी से चिढ़ होगी नहीं। अब ये तो हो गई कल्कि जी के आभा मंडल की बात, या हमारे भी आभा मंडल की बात। जैसे जैसे हम ध्यान करेंगे, जैसे जैसे हमारी एनर्जी ऊपर की तरफ जाएगी, आभा मंडल बड़ा होता जाएगा। और जो भक्ति करेगा, भक्ति के माध्यम से भी उसकी एनर्जी ऊपर जाएगी, तो उसका भी आभा मंडल बनेगा ही। और दूसरी जो बातें हैं तो सबसे बड़ी बातें हैं कि कल्कि जी भौतिक रूप से कैसे होंगे, तो बताया है भौतिक रूप से भी वो काफ़ी हैंडसम स्मार्ट होंगे। पहले तो वो बुद्धू रहेंगे, बचपन में उनको थोड़ा सा कम ज्ञान रहेगा, सीधे साधे से रहेंगे, भोले भाले। ऐसे लोगों को तो लोग दूसरे लोग को बुद्धू बनाते ही हैं, बुद्धू ही समझते हैं। तो उनको बचपन में थोड़ा सा कलयुग के प्रभाव की वजह से थोड़ा सा तो उनको भी परेशानियाँ आई होंगी। वैसे तो मैं थोड़ी परेशानियाँ बोल रही हूँ, लेकिन हम लोगों से ज़्यादा परेशानियाँ भगवान को झेलनी पड़ी होगी। तो आप देखेंगे कि कोई बुद्धू इंसान है ना, जैसे उसको जो जो उनके आसपास होंगे वो देख रहे होंगे ये तो इतना बुद्धू था, अचानक वो इतना ज्ञानी कैसे हो गया। मतलब ये उनकी सबसे बड़ी पहचान होगी कल्कि जी की, कि वो बुद्धू से बुद्ध लगेंगे लोगों को, है ना, कि एकदम ज्ञानी कैसे हो गए। और जो उनके साथ तो उनको सताते थे, उनको परेशान करते थे, तो भगवान भी अपने हिसाब से उनका देख लेंगे कि क्या करना है उनके साथ। और आपको तो पता ही है कि क्या होने वाला है। तो उनकी जो है ज्ञान जो है धीरे धीरे उनका बढ़ता जाएगा, उनका धीरे धीरे तेज बढ़ता जाएगा, और उनकी सुंदरता भी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। जैसे हम बोलते हैं ना, कलयुग के टाइम पे जब भगवान आएंगे तो अपने पूरे 64 कलाओं के साथ आएंगे। 64 कलाओं में ये भी है कि वो काफ़ी हैंडसम गोरे रहेंगे। लोगों को लगता है वो राम जी कृष्ण जी की तरह रहेंगे, ऐसा नहीं है। और लोगों को लगता है कि वो शराबी रहेंगे, जुआरी रहेंगे, दुनिया भर की बातें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। भगवान अपने ही जो बनाए हुए नियम हैं उसमें बंधे होते हैं। और आप बताइए अभी कलयुग में वो ऐसे बिगड़े हुए होंगे तो वो लोगों को क्या सीख देंगे। जब राम जी को आपने देखा है कितने मर्यादा से रहे, मर्यादा का पाठ पढ़ा के गए राम जी, है ना। तो अभी तो कल्कि जी आएंगे 64 कलाओं के साथ, तो वो कितनी मर्यादा में रहेंगे। लोगों के मन में ये गलत फहमी है कि वो जो है ऐसे बुरे बिगड़े हुए रहेंगे, बिल्कुल ऐसे भगवान नहीं रहेंगे। वो तो सब दुखों को सहते हुए अच्छे और सच्चे रास्ते पर चलेंगे, तभी तो वो भगवान बनेंगे, है ना। तो भगवान में ऐसी क्वालिटी होगी देखने से, और उनके हाव भाव से, उनके नेचर से आप उनको जान सकते हैं। और भक्ति की बात करें, हम भक्ति के माध्यम से भगवान को कैसे पहचानेंगे। सब बोलते हैं ना कि कल्कि जी आपके सामने आ गए तो कैसे पहचानेंगे। तो फ्रेंड्स, जब भगवान आएंगे भक्त के सामने, तो वो क्या करेगा, उनके तो आंसू ही नहीं रुकेंगे। भक्त के सामने जब भगवान आ जाएंगे तो क्या चाहिए भक्तों को। कई लोग नहीं पूछते कि कल्कि जी जब आपके सामने आएंगे तो आप क्या मांगोगे। तो आप एक बात बताओ, जिसको भगवान मिल गए वो और क्या मांगेगा। भगवान को पाने के लिए तो हमारा जन्म हुआ है ना, हमारा मानव शरीर जो है भगवान को पाने के लिए हुआ है, मानव जन्म भगवान के लिए हुआ है। और जब इस जीवन का जो लक्ष्य है, शरीर का जो लक्ष्य है, इस आत्मा का जो लक्ष्य है, वही हमें मिल गया, तो हम और भगवान से क्या मांगेंगे। तो हम उनको भावना से पहचान सकते हैं। कल्कि जी जब आ जाएंगे सामने और भक्तों के सामने आएंगे तो उनके आंसू रुकेंगे ही नहीं। वो ऐसे ही पहचान लेंगे कि यही मेरे इष्ट हैं, जिनके लिए मैं इतने युगों युगों से तड़प रहा था, इतना मेरा बार बार जन्म होता जा रहा था, जिनको दर्शन के लिए मैं मतलब प्यास थी मेरे मन में, जिसके दर्शन के लिए, ये वही महापुरुष है। इस तरीके से हम उनको पहचान लेंगे। बिल्कुल पता चल ही जाएगा भक्तों को कि कौन है उनके भगवान, है ना। चाहे वो किसी भी तरीके से हमसे छुपाने की कोशिश करे, लेकिन ये भी बात सच है। और सबसे बड़ी बात यही है कि भगवान की इच्छा के बिना कोई उनको नहीं जान सकता। तो भगवान हम पर, भक्तों पर बिल्कुल कृपा करेंगे कि हम उनको जान सके,
है ना। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप भगवान को पहचान सकते हैं और जान सकते हैं। और अगर आप ध्यान करते हैं, आप भक्ति करते हैं, तो आप अगर चाहें ना, अभी तो फिर भी हम नहीं बोल सकते क्योंकि अभी भगवान की एनर्जी शायद पूरी तरीके से अभी जागृत नहीं है। और देखो, भगवान अगर चाहें तो उनके जागृत होने में टाइम भी नहीं लगेगा। और ये भी बात सही है कि हम इतना इंतजार कर रहे हैं, जैसे इतने दिन तक के कौरव पांडवों का जो युद्ध था, महाभारत का युद्ध था, वो चल रहा था, मतलब होने वाला है होने वाला है। जब से बचपन से ही कौरव पांडव आपस में लड़ते ही आ रहे थे ना। कौरव लोग कितना परेशान करते थे पांडव लोगों को, बस ऐसा लगता था कि अब बस लड़ाई होगी होगी होगी, टालते टालते पूरी इतना जीवन बीत गया। इतनी लाइफ बीतने के बाद कितने दिन चला, 18 दिन में पूरा युद्ध समाप्त हो गया। इसी तरीके से अभी हम लोगों को लग रहा है बस कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन इस बार 18 दिन भी नहीं लगेंगे। भले ही भगवान के शत्रु बहुत ही ज़्यादा हैं, फिर भी इस बार 18 दिन नहीं लगेंगे। 3 दिन से 1 हफ्ते के अंदर सारे काम हो जाएंगे। भगवान के आने के बाद किसी को कुछ समझ नहीं आने वाला है कि यही कल्कि जी हैं। मतलब तर्क वितर्क करने का भी मौका नहीं मिलेगा। सिर्फ बचेंगे तो सिर्फ भक्ति ना, तो सिर्फ भक्तों को ही वो दर्शन हो पाएगा। कोई नहीं समझ पाएगा, जो भक्त नहीं है वो बिल्कुल नहीं जान पाएगा कि यही कल्कि जी, चाहे वो उनके साथ भी रहे फिर भी नहीं जान पाएगा। और हम लोगों को जो अभी लग रहा है कुछ नहीं हो रहा है, तो बस ये कुछ होगा, बस 3 से 1 हफ्ते के बीच में ये सब कुछ हो जाएगा। और ये भी बात सच है, आपने अभी उसमें सुना होगा, पढ़ा होगा, है ना। अच्युतानंद जी ने तो साफ ही लिख दिया है कि कीड़े मकोड़े की तरह इंसान मरेंगी। जैसे टिड्डी दल जैसे एकदम से मर नहीं जाते, आप देखेंगे बहुत सारे कीड़े उड़ के आए, हम देखते हैं लाइट के नीचे कितने सारे कीड़े पड़े रहते हैं। यहाँ तक कि कोई वंश में कोई अग्नि देने वाला नहीं होगा। इतनी भयावह स्थिति होने वाली है आने वाले वक्त में। वो अभी जब तक के नहीं हो रहा है ना, तब तक की एक प्रकार से सबकी भलाई है। कल्कि जी को देखने के जो मन में प्यास है ना, जो तड़प है हमारी, तो पहले हम लोगों को ये सब भी देखना पड़ेगा, तब साक्षात कल्कि जी दिखाई देंगे हम लोगों को। नहीं तो जो भक्त हैं उनको ऐसे तो पता चल जाएगा, ध्यान में पता चल ही जाएगा कि यही भगवान है। लेकिन अगर हम लोगों को साक्षात देखना है ना, तो भगवान हम लोगों को ये सब होने के बाद ही दर्शन देंगे। अगर आपको मेरी बात सही लगती है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और जो नए हैं हमारे चैनल पर वो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड।